हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में 577 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 128 और फरीदाबाद में 61 नए केसेस सामने आए। वहीं हिसार में 41 और पानीपत में 43 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 2821 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,57,644 केस अब तक सामने आ चुके हैं। एक दिन में 763 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कुल 2,48,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। इस बात के संकेत खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिए। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी हफ्ते में हम इस स्थिति में होंगे कि भारत में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका दे सकें। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक बयान में कहा, हमारी पहली प्राथमिकता टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता है। इसको लेकर हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि हो सकता है कि जनवरी में किसी हफ्ते में हम इस स्थिति में होंगे कि भारत के लोगों को वैक्सीन का पहला शॉट दे सकें। आपको बता दें कि भारत में इस समय कुल 8 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। ये सभी ट्रायल अलग अलग चरणों में हैं। कुछ एडवांस स्टेज पर हैं तो कुछ तीसरे चरण के अंतिम में हैं। गृह मंत्री अनिल विज की सेहत में सुधार हो रहा है। मेदांता अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर इस बात की जानकारी दी। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि अनिल विज को अब बुखार की शिकायत नहीं है। साथ ही ब्लड रिपोर्ट में भी सुधार देखा गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 26वें दिन किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं केंद्र सरकार ने दावा किया है कि ये कानून किसानों के हित में है। सरकार का कहना है कि उसने ठोस समस्याओं का समाधान कर दिया है और वार्ता के जरिए बाकी परेशानियों का भी हल निकालने के लिए तैयार है। दूसरी ओर किसान कानून को वापस लेने से कम में मानने को तैयार नहीं। अब किसानों ने सरकार को खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर सरकार ने भी 40 किसान संगठनों के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें एक बार फिर वार्ता का निमंत्रण दिया गया है। केंद्र सरकार ने रविवार को 3 कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है और कहा है कि वे इसकी तिथि तय करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने इस संदर्भ में किसानों के संगठनों को एक पत्र लिखा है। किसानों से वार्ता के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय एक समिति गठित की थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ओम प्रकाश शाह इसके सदस्य हैं। किसान आंदोलन आज 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है। वहीं केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं और किसानों के बीच 6 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। बावजूद इसके अभी तक कृषि के तीनों कानूनों को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला है। अंबाला में किसानों ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए कैंडल मार्च निकाला। बता दें कि 25 नवंबर से अब तक 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, जिसके मद्देनजर अंबाला में किसानों द्वारा समूचे शहर में कैंडल मार्च निकालकर किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने नारनौल में जल अधिकारी रैली को संबोधित किया। सीएम ने कार्यक्रम में बीजेपी सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी और बताया कि उनकी सरकार में किसानों के लिए बहुत से काम किए गए हैं, जैसे तेल तक पानी पहुंचाना हो या फिर किसानों के खाते में रुपए डालना। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसानों के लिए कोई परेशानी नहीं आने देंगे। वहीं सीएम ने किसानों से कृषि आंदोलन को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि एमएसपी न कभी खत्म हुई है और आगे भी कभी खत्म नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के नाकों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में किसानों के धरने पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब ये किसानों की लड़ाई नहीं रही, ये देशव्यापी आंदोलन है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, किसान अपने हकों के लिए लड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान का काम एमएसपी से नहीं चलेगा, किसान की आय दोगुनी नहीं 4 से 6 गुनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान के बेटे को भी राज करने का हक है। साथ ही चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी को कहा कि वो किसानों से बात करें, सरकार किसानों के मन में विश्वास पैदा करे। कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर शहीद हुए किसानों को सिरसा में भी श्रद्धांजलि दी गई। इसी के तहत बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पक्का मोर्चा पर धरना दे रहे किसानों के साथ साथ राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मृतक किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में अपनी कुर्बानी देने वालों की आत्मा की शांति के लिए पाठ किया गया था। अब तक हुए आंदोलन में 20 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके किसान पूरे जोश और विश्वास के साथ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। बादली के ढासा बॉर्डर पर भी विभिन्न खापों और किसान संगठनों से आई महिलाओं ने किसानों का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। महिलाओं ने कहा कि जहां नारी शक्ति की हिस्सेदारी होती है, वहां जीत निश्चित होती है। बहादुरगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने मृत किसानों को शहीद का दर्जा देते हुए उन्हें याद किया। किसानों ने दिवंगतों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और हवन कर आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। उधर फतेहाबाद में भी किसान संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। किसानों ने लाल पत्ती चौक के पास अंबेडकर पार्क में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर शहीद किसानों को याद किया। इस दौरान शहीद किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। रतिया में भी किसानों ने आंदोलन में जान गंवाने वाले साथियों को श्रद्धांजलि दी। वार्ड नंबर 2 के गुरुघर में किसान संघर्ष समिति की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान किसानों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कही। यमुनानगर नेहरू पार्क में भी किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुदियान ने बताया कि किसान आंदोलन में शामिल किसान जत्थेबंदियों ने फैसला लिया था। उसी के चलते भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने वीडियो के जरिए किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान भाइयों को श्रद्धांजलि दी। इंदिरी के हर्बल पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। आंदोलन में शहीद हुए किसान को सभी संगठन और किसानों ने श्रद्धांजलि दी। वहीं किसान नेता सतीश कलसौरा ने कहा कि सरकार ने 3 काले कानून किसानों पर थोपकर किसानों को न केवल कर्जदार बनाया बल्कि भविष्य को भी अंधकार में धकेल दिया। अंबाला में होने वाले नगर निगम चुनावों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला शहर की नई अनाज मंडी में पार्टी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान रतनलाल कटारिया और बीजेपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने रतनलाल कटारिया और बीजेपी के नेताओं को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी है कि 22 तारीख को अगर सीएम चुनाव प्रचार करने आते हैं तो इससे बड़ा विरोध किया जाएगा। जुलाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। यह आयोजन गतौली गांव के एक निजी स्कूल में किया गया, जिसकी जानकारी किसानों को लगी। तो वहीं किसान संगठनों ने स्कूल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से पहले ही रुकवा दिया गया। प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों के बीच से बाहर निकाला। किसानों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो एसवाईएल नहर के मुद्दे पर संगठित होकर नहर निर्माण में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दों को लेकर बड़े स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में एसवाईएल नहर किसानों के लिए जीवन रेखा है। इस समस्या का हल भी इन्हीं समस्याओं के बीच रखकर आसानी से किया जा सकता है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल संगठित होकर पंजाब सरकार पर दबाव बनाएंगे तो एसवाईएल नहर का हल निकल जाएगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही हरियाणा के हक में फैसला सुनाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के एसवाईएल को लेकर किए गए एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम पर शैलजा ने कहा कि जनता का बीजेपी में शायद विश्वास बनता अगर बीजेपी एसवाईएल को लेकर नहीं बल्कि अन्नदाता के दर्द को समझकर उनके साथ उपवास करती। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटल भूजल योजना के तहत पानी का उचित प्रबंधन किया जाएगा। इस योजना के तहत बरसात के समय नहरी और बरसाती पानी ज्यादा होने की दशा में उससे ट्यूबवेल रिचार्जिंग का काम प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा ताकि पानी की बचत होकर भूमिगत जल स्तर को बेहतर किया जा सके। इस दौरान कृषि मंत्री ने उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा, बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसके तहत किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 वार्षिक उनके खातों में पहुंचाए जाएं। ड्रिप इरिगेशन के लिए 85% तक सब्सिडी दी गई है। वहीं 1 लाख पशुपालकों का पशुधन बीमा किया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्णय पर विदेशों से आयात होने वाले पाम ऑयल पर रोक लगाई गई, जिसके चलते हरियाणा में सरसों की खरीद 4,650 न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। फरीदाबाद हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर ड्राइंग अध्यापकों ने पहुंचकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। अध्यापकों की मांग है कि सरकार उनको उनके पद वापस रखे। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वो ड्राइंग अध्यापकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कैबिनेट की मीटिंग में भी इस मसले पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत स्किल एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यमुनानगर जेल में कैदियों के लिए विशेष कोर्स चलाए गए हैं। इन कैदियों के लिए राजमिस्त्री एवं लीड कारपेंटर वुडन फर्नीचर वोकेशनल कोर्स 3-3 महीने के लिए शुरू किए गए हैं। अभी 90 कैदियों ने कोर्स पूरा किया। जेल से रिहा होने से पहले इन कैदियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिसके आधार पर कैदी बैंक से लोन लेकर अपना काम कर सकते हैं। जिला जेल अधीक्षक संजीव पातर ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बंदियों को मुख्यधारा में शामिल करना एवं उनके परिवार का पालन पोषण करना है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अभी तक 90 बंदियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें ट्रेनिंग किट भी वितरित की गई है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे का दौर जारी। अंबाला में भी घने कोहरे ने दस्तक दी है और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे हो और स्थानीय सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। सीजन का ये दूसरा कोहरा इस कदर घना था कि वाहन चालकों को हेडलाइट्स और इंडिकेटर की मदद लेकर अपनी मंजिल तक सफर का मुश्किलों भरा सफर तय करना पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कुछ लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। कई लोग सुबह सवेरे सैर करते और चाय की चुस्की का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से आने वाले वक्त में देश के मैदानी इलाकों में पारा और नीचे तक जा सकता है। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां पर एक युवक ने पिकअप गाड़ी से अस्पताल पर हमला बोल दिया। इस दौरान युवक ने जमकर तोड़फोड़ की है। गनीमत रही कि इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई। पिकअप से अस्पताल पर हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने हल्की धाराओं में विकास जून नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरअसल धनकोट गांव में 2 परिवारों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान घायल पक्ष के लोगों की फोन पर दूसरे पक्ष की कहासुनी हो गई, जिसके बाद विकास नाम के शख्स पिकअप गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच गया और अस्पताल पर हमला बोल दिया। दादरी की पुरानी अनाज मंडी में 4 अज्ञात बदमाश पिस्तौल के बल पर एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों ने उन्हें पकड़ने आए एक युवक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीम्स मौके पर पहुंची। दादरी की काट मंडी निवासी विनोद कुमार की पुरानी अनाज मंडी में परसराम हीरालाल फन के नाम से खल विनौले की दुकान है। विनोद अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। मोटरसाइकिल सवार युवक उसकी दुकान पर आए और पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुरानी अनाज मंडी में हुई लूट की वारदात के बाद स्थानीय दुकानदारों में खौफ का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से बेखौफ होकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, उससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। व्यापारियों ने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। यमुनानगर के फैजपुर गांव में सिंचाई विभाग में बनी कॉलोनी में एक खंडर में एक 40 साल के शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सिंचाई विभाग के चौकीदार ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस टीम ने बताया कि शव के पास एक पैंट, जैकेट, कुछ कपड़े मिले हैं। व्यक्ति की दोनों टांगे तोड़ी हुई हैं। शव के पास से ही पत्थर भी मिले हैं जिन पर खून लगा हुआ है। शव के ऊपर नमक डालकर जमीन में दबाया गया है। मृतक का केवल चेहरा नजर आ रहा है। एसएचओ प्रतापनगर ने बताया कि शव की पहचान की कोशिश की जा रही है। कैथल में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि शुगर मिल के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घायल को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। पानीपत के नूरवाला में दो पक्ष रंगदारी के मामले में आपस में भिड़ गए, जिसमें गोलीबारी के चलते एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं। मीडिया ने जब प्रशासन से सवाल किए तो एसआई ने चुप्पी साध ली।